हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम 10वीं क्लास के जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ थोड़ा दोहराएंगे जिससे बच्चों को आसानी से मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प मिलेगी। तो जो चैप्टर का नाम लेते हैं हम, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि हम इनके नाम कैसे लिखेंगे, इनके आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे। तो 10वीं क्लास में ऐसा है, ज़्यादा रूल्स नहीं होते 10वीं क्लास में, नॉर्मल होते हैं कि इसमें 3 वर्ड्स होते हैं। IUPAC जब हम लिखते हैं तो एक सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस बनती है कि सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और प्लस सफिक्स। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बनती है। इसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। इसमें 10th क्लास में ज़्यादा ब्रॉडली नहीं है, सिर्फ थोड़ा ही है इसमें। तो प्रीफिक्स कौन कौन से हैं इसमें? तो मेनली जो 10th क्लास में जो प्रीफिक्स आती हैं वो आते हैं हेलो, यानी जिसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आता है हमारे जो 10th क्लास में। और वर्ड रूट, अगर कार्बन एक है तो हम मिथ लिखेंगे, कार्बन 2 है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट लिखेंगे और कार्बन 5 है तो पेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सफिक्स आता है। देख लेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन लगाएंगे। अब इसमें जो 10th क्लास में जो पूछा जाता है वो जैसे ये पूछ लिया कि आइसोमर ऑफ पेंटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो बोर्ड बेस्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो पेंटेन है, पेंटेन सबसे पहले ये देखिए ये क्या है, पेंट। पेंट मीन्स कार्बन 5 और ANE मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो जैसे मैं ये बना रहा हूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। ध्यान दे, यहाँ H H H H कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से चारों बॉन्ड सिंगल बनेंगे। यहाँ ये, अब जैसे इसका नाम लिखते हैं, नाम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 पे क्या होता है, पेंट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन, पेंटेन। अब इसके आइसोमर पूछे जाते हैं। आइसोमर में क्या होता है? आइसो मीन्स क्या होता है, सेम और इक्वल। और मर्स में क्या पूछा है? मर्स मीन्स पार्ट्स और यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनानी है जिसका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। तो ध्यान दे, इसका फॉर्मूला क्या बना, 1 2 3 4 5 C5H12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो बन गया, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। अब इन्हीं 5 कार्बन को अलग अलग व्यवस्थित करना है और अलग अलग व्यवस्थित करके उसका नाम लिखना है। तो ऐसे लिख दें 1 2 3 4, एक कार्बन को यहां लिख दे। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 4 1 2 1 2 3। ये बन गया ऊपर वाला CH3 CH2 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 और CH3। इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज CH3 CH2 CH CH3 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 6 7 9 और 12 हाइड्रोजन 12, फॉर्मूला सेम आ गया। अब इसका नाम देखो क्या होगा। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो यहां से नंबर देंगे 1 2 3 4। इसको नंबर नहीं मिला, ये 2 नंबर पे है, तो 2 CH3 क्या होता है? मिथाइल, 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो क्या बन गया? ब्यूटेन। वैसे अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे अगर एक CH3 आता है तो उसको क्या लिखते हैं? आइसो। तो इसको क्या लिख देंगे? आइसोपेंटेन। क्या लिखेंगे? आइसोपेंटेन। अब इसी को और तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 and 5। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जितने हाइड्रोजन लगाएंगे, जितनी आवश्यकता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये शेप कैसे बनी? CH3 C CH3 CH3 और CH3, ऐसे शेप बनी है ये। ठीक है। अब 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 6 9 और 12, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 12। तो इन तीनों का फॉर्मूला सेम नजर आ रहा है, C5H12 C5H12 C5H12, फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये स्ट्रेट चेन में है, इसकी एक ब्रांच चेन है, इसकी 2 ब्रांच चेन है, तो उसको बोलेंगे आइसोमर और इस फिनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसका नाम 1 2 3। अब इसको नंबर नहीं मिला, इसको नहीं मिला, ये किस पोजीशन पे है? ऊपर वाला 2 पे, ये भी किस पे है? 2 पे, डैश। अब दोनों एक जैसे हैं तो डाई, और है क्या ये? मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 3, 3 पे क्या होता है? प्रोप और ए। तो ये हो गया दोस्तों इसका नाम 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वैसे अगर आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो गया? नियो पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? नियो पेंटेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चंस पे जो आइसोमर है ये पूछे जाते हैं। एक बार पॉज कर।